मैं हूँ नेपाल महतो और महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग हरियंग वंश के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुआ? तो देखिए, हरियंग वंश का अंतिम शासक था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। यानी नागदशक जो था उदयन का बेटा था। किसका बेटा था? उदयन का। तो उदयन का बेटा का नाम था नागदशक और नागदशक एक बकलोल शासक था, जिस वजह से नागदशक ने एक सेनापति नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सेनापति, जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया था कि नागदशक को हत्या कर दिया था। किसको हत्या किया था? नागदशक को। और एक नए वंश का स्थापना किया था, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। और शिशुनाग का बेटा का नाम था कालाशोक। क्या नाम था? तो कालाशोक। कालाशोक। और कालाशोक को पुराण में काक वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काक वर्ण। इसका सूरज देखने में इतना काला था, कोआ जैसा था। कैसा था? कोआ जैसा। इसलिए पुराण में इसको काक वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काक वर्ण कहा जाता है। काक वर्ण कहा जाता है पुराण में। किस में कहा जाता है? तो पुराण में। पुराण में इसे क्या कहा जाता है? तो काक वर्ण कहा जाता है। किसको? कालाशोक को। और कालाशोक के शासनकाल में ही 383 बीसी में, कब? तो 383 बीसी में क्या हुआ था? दूसरा बद्ध संगीति हुआ था। कौन सा बद्ध संगीति हुआ था? दूसरा बद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पे है? तो यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। तो कालाशोक का शासनकाल में 383 बीसी में क्या हुआ था? वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था शोभाकामी ने किया था। किसने किया था? शोभाकामी में किया था। तो गौतम बुद्ध का जो वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ पे आपको डिटेल के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा वहाँ पे कि कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि कालाशोक का शासनकाल में क्या हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पे? यूपी में है। और अध्यक्षता किसने किया था? तो शोभाकामी ने किया था। तो कालाशोक, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। और कालाशोक के बाद एक नया वंश आया था जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? तो नंद वंश का। क्या था? नंद वंश। और नंद वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो महापद नंद। क्या था? तो संस्थापक जो था, संस्थापक कौन था? तो महापद नंद। क्या था? तो महापद नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अंतिम शासक जो था कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। देखिए, ये था मगध। ये क्या था? पूरे ये साम्राज्य क्या था? मगध था। और मगध का शासक कौन था? धनानंद। मगध का शासक धनानंद।
और धनानंद के शासनकाल में क्या किया था, तो मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। तो सिकंदर ने क्या किया, मैसिडोनिया, देखिए मैसिडोनिया यूरोप महादेश में पड़ता है, और मैसिडोनिया से क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया। मैसिडोनिया से कहाँ पे आक्रमण किया? पंजाब पे, यानी कि भारत पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब क्या था? पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या था? भारत था। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहीं पर आक्रमण किया। किसने? सिकंदर ने। कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। और पंजाब का जो शासक था उसका नाम था पोरोस। क्या नाम था? तो पंजाब का शासक था पोरोस। पंजाब का शासक क्या था? पोरोस। तो पंजाब का शासक पोरोस को क्या किया? पराजित किया, और अपने जो पत्नी था, इनका जो वाइफ था, इसका नाम था रुखसुना। रुखसुना ने पोरोस को क्या करवाया? राखी बंधवाया, क्योंकि पोरोस जो था बहुत खतरा शासक था। इस पूरा दूसरे के बीबी में लाइन मारता था, इसलिए क्या करवाया कि सिकंदर ने अपनी बीबी के साथ राखी बंधवाया, ताकि रिश्ता भाई बहन में बदल जाएगा। इसके वजह से क्या करवाया? राखी बंधवाया। किसके साथ? पोरोस के साथ। पंजाब के शासक जो था पोरोस, उसके साथ राखी बंधवाया और अपने साथ क्या किया? मिला लिया। सिकंदर ससुरा बहुत, क्या बोलेंगे, बहुत ऐसा शासक था। सिकंदर किसी को पराजित करता था तो उसको मारता नहीं था, अपने साथ क्या करता था? मिला लेता था। तो सिकंदर ने क्या किया? पोरोस को मिला लिया। और उसी समय चाणक्य ने तक्षशिला, अभी पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला में चाणक्य ने क्या करता रहा था? मास्टरी कर रहा था। कौन? चाणक्य। किसने मास्टरी कर रहा था बाबू? तो चाणक्य ने। चाणक्य ने क्या कर रहा था? तो मास्टरी कर रहा था। कहाँ पे? तक्षशिला में। और चाणक्य साफ साफ देख रहा था, अगर सिकंदर किसी भी तरह भारत प्रवेश कर गया तो यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि भारत उस समय धन दौलत से क्या था? परिपूर्ण था। तब चाणक्य ने क्या किया? मगध आया। कहाँ पे आया? मगध। और उस समय मगध पर किस वंश की, कौन से वंश का शासन चल रहा था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश का शासक था कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद। तो चाणक्य कहाँ आया? मगध आया। और धनानंद को कहा, और धनानंद ससुरा उस समय क्या कर रहा था? दारू रूपी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। दारू रूपी के क्या कर रहा था? ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। तो सिकंदर, चाणक्य आया, और चाणक्य आके धनानंद कहा, महाराज, सिकंदर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भारत पर आक्रमण कर रहा है। उन्होंने पंजाब के शासक जो पोरोस है उसको पराजित भी कर दिया है। तो आप आसपास के जितने राजा हैं सबको मिलाइए और सिकंदर के साथ क्या किए? सिकंदर के साथ विद्रोह कीजिए। तब धनानंद ने कहा, कौन है रे? तो उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। तब ससुरा क्या किया? धनानंद को चूटी पकड़ के बाहर निकाल दिया। तब चाणक्य ने, देखिए धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को चूटी पकड़ के बाहर फेंक दिया। तब चाणक्य ने कहा कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तब ससुर चाणक्य को क्या किया? बोरा में पैक किया और बाहर फेंक दिया। क्या किया? बोरा में पैक किया और बाहर फेंक दिया। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक छोटा सा लड़का ने क्या किया? चाणक्य को बचा लिया। किसको बचा लिया? चाणक्य को बचा लिया। और चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गया। कहाँ पे? तक्षशिला में ले गया और तक्षशिला में शिक्षा उक्षा दिलाया। और किसी भी तरह चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आप किसी भी तरह सिकंदर के एक सेना को मार दीजिए और सिकंदर की सेना में शामिल हो जाए। और जैसे ही पानी पीने आया था सिकंदर की सेना, उसी समय क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को मार दिया और सिकंदर की सेना में घुस गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में घुस गया। और कभी कभी सिकंदर की सेनाओं के बीच जो खाना बनता था उस खाना में जहर डाल देता था, कभी कभी पानी में जहर डाल देता था। इस वजह से सिकंदर का बहुत सारे सेना क्या हुआ गया? मारा गया। और एक अफवाह फैला दिया
कि भारत पर देवी प्रकोप है। अगर आप भारत पर हमला करेंगे तो देवी का प्रकोप लग जाएगा और आप पे पाप लग जाएगा और सारे सेना जो है आपका क्या हो गया, मारा जाएंगे। परंतु सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, उसको साफ साफ पता था कि कोई देव प्रकोप नहीं है, कहीं ना कहीं छल कपट हो रहा है। लेकिन ससुरा उस समय पोस्टमार्टम था नहीं कि पोस्टमार्टम करके पता करेगा कि जहर से मरा है कि ऐसे मरा है। तो क्या हो गया, सिकंदर के सेना ने क्या कर दिया, तो 325 बीसी में 325 बीसी में क्या किया, तो भारत से लौटने का निर्णय लिया और बेस नदी को पार करने में क्या किया, इनकार कर दिया। सिकंदर के सेना ने बेस नदी को पार करने में क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कहा कि आप इससे बेस नदी से पार नहीं होंगे। तब 325 ईसा पूर्व से क्या सिकंदर क्या हुआ, भारत से लौट के जा रहा था। उसी समय 323 बीसी में 323 बीसी में बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया। कब हुआ, 323 बीसी में बेबीलोन में मृत्यु हो गया। बेबीलोन कहाँ पे है, तो इराक में है। कहाँ पे है, इराक में। बेबीलोन कहाँ पे है, इराक में। तो 323 बीसी में मृत्यु हो गया। और सिकंदर के बारे में और चीज जान लेते हैं कि सिकंदर का जो घोड़ा था जिसका नाम था बुकेफेरा। क्या नाम था, बुकेफेरा। देखिए सिकंदर के बारे में लिखते हैं। देखिए सिकंदर, तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 326 बीसी में आक्रमण किया। किसके विरुद्ध आक्रमण किया, तो पोरस पंजाब का शासक था पोरस, तो उसी को पराजित किया। कब, 326 बीसी में। उसके बाद और सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का सेनापति, देखिए सिकंदर का सेनापति, तो सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। देखिए 325 बीसी में क्या किया, तो भारत से क्या किया, लौट गया। देखिए भारत से क्या किया, तो लौट गया। कब, 325 बीसी में। और मृत्यु कब हुआ बाबू, तो मृत्यु कब हुआ, तो 323 बीसी में हुआ। और कहाँ पे हुआ था, तो बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेबीलोन। ये बेबीलोन कहाँ पे है, तो इराक में है। कहाँ पे है, बेबीलोन इराक में है। कहाँ पे है, इराक में। तो 323 बीसी में बेबीलोन में हो गया। जब बेबीलोन में सिकंदर की घोड़ा का जो नाम क्या था, तो सिकंदर का जो घोड़ा था, घोड़ा तो घोड़ा का नाम था बुकेफेराल। क्या नाम था, तो बुकेफेराल। क्या नाम था, बुकेफेराल। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुकेफेराल। और सिकंदर का घोड़ा जो था बहुत वफादार था, क्योंकि इसके घोड़ा में लगान नहीं रहता था। सिकंदर जो बोलता था वही सुनता था घोड़ा। तो सिकंदर जी का जब मृत्यु हो गया, तो उसके बाद सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या करने लगा, मैसिडोनिया पर शासन करने लगा। और उस भारत का परिचय देखिए, भारत में क्या हुआ, तो चाणक्य ने क्या किया, छल कपट से सिकंदर को भारत से क्या किया, भगाया। उसके बाद सिकंदर ने उसके बाद चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आया, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आया और किसके साथ हमला कर दिया, धनानंद के साथ। किसके साथ, धनानंद के साथ। और धनानंद को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। धनानंद को पराजित कर दिया। तो धनानंद को पराजित किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जब पराजित किया था, तो किसने सहायता किया था, तो चाणक्य ने सहायता किया था। किसने किया था, चाणक्य ने सहायता किया था। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? किसको पराजित किया? पराजित किसको किया था? धनानंद को किया था। किसको किया था? धनानंद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। और धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने किया? पराजित किसने किया धनानंद को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? धनानंद पराजित किया था धनानंद को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? धनानंद को पराजित किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था तो कौटिल्य व चाणक्य ने क्या किया था? सहायता किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में चाणक्य को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त 3 नाम से जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य का। कौटिल्य देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा चाणक्य ने? तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र था। क्या था? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा, व कौटिल्य ने लिखा या विष्णुगुप्त ने लिखा। किसी भी एक नाम लिखा हुआ रहेगा क्योंकि चाणक्य का ही 3 नाम था, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। परंतु सेलूकस, देखिए सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर को पता था कि भारत में कोई देवी प्रकोप नहीं है, कहीं ना कहीं छल कपट हो रहा है। तब सेलूकस निकेटर ने क्या किया कि 305 बीसी में क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या किया? विद्रोह किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या किया बाबू? तो विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या किया? विद्रोह किया। किसने? सेलूकस निकेटर ने। कब? 305 बीसी में। और जब विद्रोह किया तो विद्रोह करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि सेलूकस निकेटर के सेना में कौन सी जानवर ज़्यादा है। तो सेलूकस निकेटर ने ज़्यादा हाथी रखा था। सैन्य में क्या रखा था? ज़्यादा हाथी रखा था। तब चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को कि बरसात तक इंतजार करते हैं, और जैसे बरसात आएगा तो ससुरा इसका हाथी अपने आप पिछल के गिर जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेना ने क्या किया? घोड़े की संख्या को ज़्यादा कर दिया। क्या किया? घोड़ा की संख्या ज़्यादा कर दिया। और जैसे ही बरसात के दिन आया तो बरसात के दिन आया उस समय 305 बीसी में क्या किया? सेलूकस निकेटर के साथ विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो उस समय सेलूकस निकेटर युद्धों में पराजित होने लगा। जब युद्ध में पराजित होने लगा तो सेलूकस निकेटर ने अपनी बेटी कर्नेलिया या हेलेना को अपने साथ लाया था। तो उस समय सेलूकस निकेटर एक राजा था और राजा का बेटी कर्नेलिया में हेलेना उस समय ससुरा विश्व सुंदरी था। क्या था? विश्व सुंदरी था। तो जैसे विद्रोह में हारने लगा तब सेलूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी बेटी को आगे भेज दिया। अपने बेटी को आगे भेज दिया और चूल्हे ले सकर के झाड़ लिया और अपनी बेटी कर्नेलिया व हेलेना आगे चल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब देखा तो ससुरा देखते रह गए, कहा ये तो बढ़िया माल है रे बा, बहुत बम्पर है। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी? तब कर्नेलिया ने कहा हाँ शादी जरूर शादी करेंगे, क्योंकि उसका मकसद ही था शादी करना। क्योंकि सेलूकस निकेटर भी चाहता था कि
युद्ध से हार के वापस जाने से अच्छा है कि मेरी बेटी का शादी करवा देते हैं, जिस बात होने से क्या होगा, मेरे बेटी का गुलाम बन के रहेगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तब क्या किया, सेलूकस निकटर ने अपनी बेटी कौरनेलिया व हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या किया, करवा दिया, धूमधाम से शादी करवा दिया। और दहेज के रूप में क्या दिया, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, मतलब पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र दे दिया। देखिए ये था मगध, ये क्या था, ये पूरा मगध था। और दहेज के रूप में मिल गया क्या, पूरा पाकिस्तान। अब इधर देखिए ऊपर में है अफगानिस्तान और नीचे क्या, पाकिस्तान। तो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था दहेज के रूप में किसको मिला, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। अब मगध क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो फिर आप पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि हम लोग दहेज का जगह अभी भी छोड़ दिए हैं, पाकिस्तान को दे दिए हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला बाबू, दहेज के रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र मिल गया। परंतु सेलूकस निकटर को देखिए, सेलूकस निकटर के मन में एक डर था, क्योंकि सेलूकस निकटर तो यहाँ शादी ब्याह करवाने नहीं आया था। यहाँ क्यों आया था, विद्रोह करवाने के लिए आया था। क्यों आया था, तो विद्रोह करने के लिए आया था। तो सेलूकस निकटर का डर था कि कहीं चंद्रगुप्त मौर्य घर ले जाके मेरे बेटी को क्या करे, धुलाई करे। इसलिए सेलूकस निकटर ने क्या किया, एक राजदूत भेज दिया। क्या भेज दिया, एक राजदूत भेज दिया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। देखिए 305 में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। क्या हो गया, तो विद्रोह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और किसका, सेलूकस निकटर का। और सेलूकस निकटर का बेटी देखिए, सेलूकस निकटर इनका जो बेटी था, जिनका नाम क्या था बाबू, तो कॉर्नेलिया था। क्या था, कॉर्नेलिया। क्या था बाबू, तो कॉर्नेलिया। इसी को और एक नाम था हेलन। क्या नाम था, हेलन। तो कॉर्नेलिया को क्या के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और दहेज के रूप में क्या मिला बाबू, दहेज के रूप में मिला। देखिए दहेज के रूप में क्या मिला था, तो काबुल, जो अफगानिस्तान का राजधानी है अभी, काबुल मिला, कंधार, हेरात और क्या मिला था, तो मोकरान। क्या मिला था, काबुल, कंधार, हेरात और मोकरान। ये 4 जगह, मतलब ये पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र क्या मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिला था। और कॉर्नेलिया व हेलेना का शादी किया। परंतु सेलूकस निकटर ने क्या किया था, एक राजदूत भेजा था। तो सेलूकस निकटर का राजदूत, देखिए सेलूकस निकटर का राजदूत सेलूकस निकटर का जो राजदूत था उसका नाम क्या था, तो राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। क्या नाम था, तो मेगास्थनीज था, मेगास्थनी। चंद्रगुप्त मौर्य का या सेलूकस निकटर का सेनापति था, जिनका नाम था क्या था, मेगास्थनीज। सेनापति नहीं, राजदूत बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त सेलूकस निकटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा, पुस्तक लिखा, इनका नाम क्या था, इंडिका। क्या नाम था, तो इंडिका था, इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा, तो सेलूकस, देखिए मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा बाबू, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा, तो इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज से कहा कि सेलूकस निकटर ने विद्रोह क्यों किया था। तब मेगास्थनीज ने कहा
महाराज सेल्यूकस निकेटर का हाथी का जरूरत था। किसका जरूरत था? हाथी का। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया था। कितना हाथी दान दिया था? 500 हाथी दान दिया था। 500 हाथी क्या किया था बाबू? तो दान दिया था, दान दिया था। 500 हाथी दान दिया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। 500 हाथी दान दिया था, मतलब दहेज भी तो कम नहीं लिया था, दहेज भी बहुत ज़्यादा लिया था। तो 500 हाथी दान दिया था। उसके बाद देखेंगे तो जैन गुरु भद्रबाहु थे। देखिए जैन गुरु जो था, गुरु भद्रबाहु, क्या नाम था? तो जैन गुरु भद्रबाहु से क्या किया? जैन धर्म का दीक्षा लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। देखिए श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 BC में, 298 BC में उपवास के द्वारा क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कब मृत्यु हुआ? 298 BC में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मृत्यु हो गया उपवास के द्वारा। जैन गुरु जो भद्रबाहु था उससे जैन धर्म का दीक्षा लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? तो बिंदुसार। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए।